राहुल गांधी जब काउंटिंग चल रही थी तो नहीं थे देश में, ऐसी बहुत सारी बातें हुई। इसमें नई बात क्या है? नहीं सवाल अभी आने नहीं वाला। मतलब अच्छा ओके, मतलब आपने एज ए फैक्ट की तरह बोला कि देश बहुत ही निर्णायक और अच्छे और बड़े मुकाम पे था, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी, संसद का सत्र चल रहा था या कुछ बड़ी चीज हो रही थी और राहुल गांधी देश में नहीं थे। तो मैंने मुझे लगा कि शायद आपने पहली लाइन बोली तो मुझे लगा कि इसमें हेडलाइन जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, सवाल पे आइए। सवाल पे आता हूँ। हाँ। तो इम्पोर्टेंट है क्या ऐसे टाइम पे होना? क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई क्यों नहीं हो आप, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए, व्हाट वेंट रॉन्ग, बंगाल में और बेहतर हो सकता था क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? आपको अपनी टीम के साथ में खराब वक्त में क्यों नहीं खड़े होना चाहिए? हो सकता है कुछ और इम्पोर्टेंट कर रहे हो। नहीं हो सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट एक आध बार होता है अपवाद की तरह ना, हर बार तो नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ फ्रिक्वेंट हो रही है तो उसे अपवाद की तरह नहीं। तो मैं मानता हूं कि उनके ऊपर ज़्यादा फोकस भी हो जाता है। देखिए, राजनीतिक फोकस बीजेपी का तो काम है, राहुल गांधी जो करें उसके ऊपर फोकस करो, वो करो, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण अवसरों पे उन्हें जब भारत में होना चाहिए तो वो भारत में नहीं है। आप राहुल गांधी होते तो इन 5 राज्यों के जो रिजल्ट आए उस पर आपका क्या एक्शन होता, अगला क्या करते आप, क्या कदम होता आपका? मैं पहली बात तो ये स्वीकार करता कि ये बात सच है कि ये सारी पार्टियां मेरी पार्टी की कीमत पे बढ़ी हैं, लेकिन ये भी उतनी ही सच है कि मेरे पास में अब संगठन के रूप में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने इस खोई हुई जायदाद को वैसे का वैसा वापस लाऊं। पर वर्केबल है, डुएबल है, आगे कर सकते? वर्केबल है, लेकिन मैं इस समय कोशिश ये करता कि मेरे साथ के जो इंडी अलायंस के पार्टनर जो चुनाव हार गए हैं, ये वक्त है कि मैं उनके पास में जा करके हाथ बढ़ाऊं दोस्ती का। क्योंकि अगर ममता बनर्जी इस समय कमज़ोर हुई, स्टालिन कमज़ोर हुए हैं, तो ये वक्त है जब मैं अपनी बार्गेनिंग पावर कांग्रेस की बढ़ाऊं और बोलूं कि देखिए ममता जी, आप 5-1% पीछे रह गई भारतीय जनता पार्टी से, हमको 4% मिला है और 4-5% लेफ्ट लेके आया है और ये 8% वोट होता है, और अगर हम ये वोट आपके वोट में मिला दें तो भाजपा से आपके 3% वोट ज़्यादा होते हैं। हाउ अबाउट शेकिंग हैंड्स? हो गया जो होना था, कोई बात। और होने का पॉसिबिलिटी है कि क्यों नहीं होगा? देखिए, अंत में नेवर से नेवर में ये है ना कि चुनाव जीतने हारने इलेक्टोरल इक्वेशन का गेम है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे अंदर मौके की नज़ाकत को समझने और उस समय सही वक्त पे सही हाथ बढ़ाने का मादा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। राजनीति में टाइमिंग इज एवरीथिंग। टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर आप सही समय पे सही जगह पे आपका चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उस सही वक्त पर माँ सरस्वती की आपके ऊपर कृपा है कि नहीं कि आपके जबान से, आपकी जिह्वा से सही बोल फूट रहे हैं कि नहीं फूट रहे हैं, खेल तो उसी का है। इसीलिए आपको हमेशा सही बोलना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब तथास्तु हो जाए। कब तथास्तु हो जाए, माँ सरस्वती किस समय आपके जबान पे बैठ जाए। कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कोई भी चीज मजाक में भी ऐसे मत बोलो, क्योंकि क्या पता देवी जी बोल दें, सच साबित कर दें, तो मजाक में भी ये बात मत बोलो। ऐसे बोलते थे। तो अच्छी बात तो और सोच के बोलनी चाहिए ना। इस समय अगर मैं राहुल जी का एडवाइजर, राहुल जी तो क्या होते, मैं उनका अगर एडवाइजर होता, मैं राहुल जी तो नहीं हो सकता कभी। क्यों? क्या प्रॉब्लम है आपका? ये आपका बायस बोल रहा है। नहीं, मुझे क्या, मैंने तो आपको पहले भी बोला था कि मैं उनको देश का सबसे लोकप्रिय युवा नेता मानता हूं। इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। ही इज अबव 50। युवा का डेफिनेशन क्या है? इसीलिए मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। जब वो मुझसे 3 साल उम्र में बड़े हैं रौनक, जब तक वो युवा नेता है तब तक मैं युवा हूं। मैं तो मरते दम तक उनको युवा नेता बोलूंगा, वो अलग विषय है। तो इसलिए टैक्टिकल मूव है। हाँ। देखिए, आई एम नॉट अ कम्युनल पर्सन, आई एम अ टैक्टिकल पर्सन, ठीक है। तो आप उस तरह के देखें, लेकिन सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, उस चीज में अगर वास्तव में मैं उनको अगर एडवाइस दे रहा होता तो मैं कहता कि इस समय जो आपके हारे हुए सिपाही हैं अपनी पार्टी के, पहले तो आप सबसे पहले उनके बगल में खड़े हुइए, और फिर ये मौके की नज़ाकत को देख करके जो आपके अलायंस पार्टनर हैं उनके पास में जाइए। जब आप खराब समय में अगर आप अपने लोगों के साथ में खड़े हुए तो अच्छे वक्त पे आपको खड़े होने का पूरा हक है।